नमस्कार, मैं हूं पूनम शौरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना किताब के 5वें चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं। मोहम्मद की शारीरिक बीमारी। पिछला चैप्टर उनकी मानसिक बीमारियों के बारे में था, ये चैप्टर उनकी शारीरिक बीमारी के बारे में है। इसमें से एक बीमारी प्रमुख है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी। मोहम्मद शारीरिक रूप से बीमार इंसान था। युवा अवस्था में वह अपनी बीवी खदीजा को अच्छा लगता हो, लेकिन बाद के वर्षों में उसका सूरत और डील डॉल अजीब सा हो गया। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं उनके डील डॉल अजीब होने के और उनकी शारीरिक बनावट के अजीब होने के। और ये सारे उदाहरण जो हैं सही मुस्लिम, सही हदीस इन और कुरान के वर्णनों से लिए गए हैं, जिससे एक चित्र तैयार होता है कि वो कैसे दिखते थे। तो रसूल के हाथ, अनस ने बताया, रसूल के हाथ पैर बहुत बड़े थे और मैंने अपने जीवन में ऐसा काया वाला इंसान नहीं देखा। उनकी हथेलियां बहुत मुलायम थी। मुसलमान मोहम्मद के अनुयायी हैं और उन्हें श्रेष्ठ बताने के लिए अतार्किक और अतिरंजित बातों का सहारा लेते हैं। मतलब इलॉजिकल और जो बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, इन बातों का सहारा लेते हैं। लेकिन अली बताता है कि रसूल ना तो लंबे थे ना नाटे थे, उनकी उंगलियां और अंगूठे मोटे थे, उनके जोड़ बहुत बड़े थे, सीने से लेकर नाभि तक रोम की पतली लंबी धारें थी। वे तो जब बिल्कुल आगे झुकते थे मानो कि किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर उतर रहे हों। चलते समय वो इस तरह चलते थे। मैंने पहले और उनके बाद में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। उनका बहुत बड़ा सिर था और उनकी बड़ी दाढ़ी थी। जब वे चलते थे तो अपना पैर बहुत ताकत से उठाते थे, मानो कि किसी ढलान वाले स्थान पर चढ़ रहे हों। जब वे किसी की ओर मुखातिब होते थे तो पूरा शरीर घुमाते थे। उनका सीना और पेट का हिस्सा बराबर था। ऐसा दिखता था जैसे कोई लोहे का दंड हो। कंधे चौड़े थे और हंसुली बहुत बड़ी थी। उनकी त्वचा बहुत तैलीय थी। उनकी भुजाएं चौड़ी थी, हथेलियां भी चौड़ी थी और इतने चिकने पैर थे कि पानी भी फिसल जाए। उनकी नाक बाज की तरह मुड़ी हुई और सपाट गाल थे। दांतों के बीच में जगह खाली थी। शरीर का आकार मजबूत, तगड़ा और मांसल था। पेट और छाती बराबर, हंसुलियां चौड़ी, बाजू लंबे, हथेलियां चौड़ी। चचेरे भाई, मोहम्मद के चचेरा भाई इब्रे अब्बास दावा करता है कि रसूल के सामने के दो दांतों के बीच में जगह थी। उनका सिर बहुत बड़ा था और हड्डियां बहुत चौड़ी। उनके अंगों के जोड़ों के आकार बहुत बड़े थे। शरीर के पिछली भाग का ऊपरी हिस्सा चौड़ा था। मोहम्मद के पैर के पंजे और पांव आटे की लोई की तरह नरम और फूले गुदेदार थे। तो शारीरिक बनावट आपने सुनी सारी। ये इसमें बार बार कुछ चीजें आती हैं, जैसे भारी और मांसल हाथ, चौड़ी गद्दीदार हथेलियां, बड़ी हड्डियां, बड़े जोड़, चौड़ी छाती, पेट और छाती में कोई अंतर ना होना, एक जैसा सपाट लोहे के दंड जैसा होना, लंबी सफेद दाढ़ी और इस तरह चलना जैसे कि किसी ढलान पर चढ़ रहे हो। थोड़ा झुक कर चलना, अपना पूरा हिस्सा एक साथ घुमाना किसी से बात करते समय। ये जो बीमारी के लक्षण हैं, बाद के सालों में नपुंसक हो जाना, ये जो बीमारी के लक्षण हैं, ये अब इस बीमारी के बारे में बताया गया है। ये है अतिकायता, एक्रोमेगली नामक शारीरिक विकृति के लक्षण। ये विकृति एक दुर्लभ अंतःस्त्रावी सिंड्रोम है। ये समस्या पीयूष का ग्रंथि से अधिक स्त्राव के कारण संयोजी ऊतकों के विकास की कारक कोशिकाओं की असामान्य गुणांक में बढ़ने, मैसनाइकल हाइपरप्लास्मिया से पैदा होती है। ये समय से पूर्व ही एक रूप परिवर्तित के साथ होने से त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाती है, जैसे आटे की लोई। बार बार ये मेंशन किया गया है कि उनकी त्वचा ऐसी दिखती थी जैसे आटे की लोई हो। बच्चों में पीयूष की ग्रंथि का अति सक्रिय होना कभी कभी विशालकायता की समस्या को उत्पन्न करता है। सामान्यतः लोग 40 से 50 की उम्र में अतिकायता की विकृति को पहचान पाते हैं। ये व्यक्ति सामान्य 60 की उम्र तक आते आते इनकी मौत हो जाती है। एक्रो मतलब अति, जबकि मैगली का मतलब है विशाल या दैत्याकार। तो आप समझ रहे होंगे कि इस डिस्कशन से कि कुछ उनके हार्मोन्स इस तरह के हो गए थे कि उनकी चीजें बढ़ती ही जा रही थी। तो बाद के वर्षों में वो बहुत ही अलग दिखने लगे थे बाकी लोगों से। मनुष्य में इससे विकृत से पीड़ित मनुष्य में विशेषकर उसके चेहरे का अतिकाय एक्रोमेगलाइट दिखना होता है, यानी कि चेहरा बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, असामान्य रूप से होंठ बड़े हो जाते हैं और
हाथों में कमजोरी और सुन्न होने जैसी समस्याएं होती हैं। जबड़ों का असामान्य रूप से बढ़ने के कारण दांतों के बीच में खाली स्थान आ जाता है। ऑक्सीजन प्रवाह में बाधा होती है, अधिक पसीना आता है, शरीर से दुर्गंध आती है, थकावट और कमजोरी महसूस होना, यकृत यानी लीवर, गुर्दा और शरीर के अन्य अंगों में असामान्य वृद्धि की आशंका होती है। मतलब लीवर बढ़ सकता है, गुर्दे का आकार बढ़ सकता है, शरीर का पूरा आकार ही बढ़ता चला जाता है। हड्डियां चौड़ी और हो जाती हैं, जो त्वचा है वो जरूरत से ज्यादा मुलायम दिखने लगती है। त्वचा में अति रंजकता होती है। यह शरीर के उन हिस्सों में होता है जो प्रकाश के सीधे संपर्क में आते हैं, यानी कि चेहरा लाल हो जाता है और जो हिस्से शरीर के प्रकाश के सीधे संपर्क में नहीं आते थे वो बहुत ज्यादा सफेद थे उनके। हदीस कहती है कि मोहम्मद को पसीना बहुत अधिक आता था। वे बहुत सारा इत्र छिड़क कर इसे छिपाने की कोशिश करते थे। सही मुस्लिम में एक हदीस का हवाला देते हुए कहा गया है कि उनका इत्र इतना तेज था कि वे जब गलियों से जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि रसूल इस रास्ते से गुजरे हैं। ए अल्लाह, तुमने इस कायनात में मेरे लिए इत्र और माशूक को बनाया है। अल मोहम्मद के एक साथी अल हसन अल बसरी ने लिखा है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस दुनिया की जिंदगी के बारे में केवल दो चीजें, औरत और इत्र को संजोता हूं। मतलब वो कलेक्ट करता है इत्र को और औरतों को। अल्लाह के रसूल की दुनिया में तीन चीजें पसंद थी, वे थी इत्र, औरतें और पकवान। लेकिन इत्र और औरतें तो उनके पास बहुत थी, बस पकवान उनके नसीब में नहीं रहे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या उनके पास तो हजारों लोगों का धन था जिन्हें उन्हें खत्म कर दिया था? पर बात यह है कि असामान्य तरीके से अत्यधिक भूख लगना भी एक्रोमेगली का ही एक लक्षण है। आवश्यकता से अधिक इत्र का प्रयोग करना बताता है कि मोहम्मद अपने शरीर से आने वाली बदबू से बहुत ही हीन भावना महसूस कर रहा था। एक्रोमेगली का एक लक्षण सिर में दर्द होना है, इस जिससे वो अक्सर अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़े रहते थे। एक्रोमेगली के कारण कभी रक्तचाप ऊंचा हो जाता है और कभी धीमा हो जाता है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। अतिकायता एग्रोमेगली, बगल के और सामने की असामान्य वक्रता हो जाती है। मोहम्मद चलते समय आगे की ओर झुकते थे। पीयूषका ग्रंथि के असामान्य रूप से बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ये हार्मोन संबंधी असंतुलन है, इसमें हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। वक्ष सामान्य रूप से बड़ा हो जाता है, जबकि हड्डियों के जोड़ पर स्थित डिस्क और गर्दन के कमर के पास मोटी हो जाती है, वक्ष के हिस्से में पतली। इसलिए उनकी पीठ और कंधों के जोड़ बड़े हो गए थे। उनकी जो जोड़ थे वो इतने बड़े हो गए थे कि वो जो सामान्य आकार है हड्डियों के चौड़े हो जाने की वजह से, इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सांस लेने में दिक्कत के कारण रक्त में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, इसे हाइपरमैग्जीमिया की समस्या पैदा होने लगती है। ऐसे मरीजों की लंबी लंबी सांस लेने की जरूरत होती है। इब्ने साद अनस ने एक हदीस का हवाला देते हुए कहा, अल्लाह के रसूल को जब कुछ पीना होता तो वो 3 बार सांस खींचते थे और कहते थे कि ये बहुत अच्छा, आरामदेह और स्वादिष्ट है। तो वो भी इसे सुन्नत मानते हुए 3 बार सांस खींचकर पीने लगे। तो रसूल की हर चीज की अनुकरण करना ही मोहम्मदवाद है, मोहम्मदवाद ही इस्लाम है। तो मोहम्मद धीमा बोलते थे ताकि बीच में सांस ले सकें। इब्ने साद आयशा का हवाला देते हुए लिखता है कि अल्लाह के रसूल बहुत रुक रुक कर धीमा बोलते हैं ताकि जो उन्हें सुन रहा है वह उनकी बात को ठीक से समझ सके। असल में उसने ऐसा सोचा होगा कि वो दूसरों को समझाने के लिए धीरे से बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं शब्दों का उच्चारण करते हुए, लेकिन बात यह थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, वो धीरे ही बोल पाते थे। अतिकायता विकार एग्रोमेगली उपाचय मेटाबॉलिक दर को बढ़ा देता है, जिससे बहुत ज्यादा पसीने आने की समस्या हो जाती है, जिसे हाइपरहाइड्रोसिस, गर्मी के प्रति असामान्य असहनशीलता, त्वचा की वसामय ग्रंथियों सेबेसियस ग्लैंड्स में तेल में बनने में वृद्धि, असामान्य रूप से त्वचा का तैलीय होना। हदीस के मुताबिक मोहम्मद तैलीय, चिपचिपेपन और बदबू से परेशान थे, जिसके लिए वो बार बार हाथ धोते थे। और उनकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को तो हम जानते ही हैं। जब मोहम्मद ने अपनी बीबी को हुक्म दिया कि मुझे पे अलग अलग कुओं के 7 किराब चमड़े के बने हुए जल पात्र से पानी डालो ताकि मैं बाहर जा सकूं, तो वो और उनको बहुत ज्यादा ये फील भी होता था कि उनमें बदबू आ रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, उनकी त्वचा बहुत तैलीय है और वो अपने इस रूप को खुद भी समझ रहे थे कि उनका रूप सामान्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, यूं ही नहीं था कि मोहम्मद ने अपने चित्र बनाने को निषेध किया। देखिए, उनका चित्र बनाने से दंगे फसाद हो जाते हैं, लोगों के गले काट दिए जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, क्योंकि मुसलमान अंधों की तरह उस व्यक्ति का अंधानुकरण करते हैं। उसने कहा कि मेरे चित्र मत बनाओ, क्योंकि वो अपने
अपनी शारीरिक अक्षमताओं को लेकर सजग था और वो नहीं चाहता था कि लोग उसे देखें। उसने ये कहा या फिर उसको बाद के वर्षों में याद रखा जाए उनके रूप को। उन्होंने कहा कि मेरे पैगाम को याद रखो। यह यूं ही नहीं था कि मोहम्मद ने अपना चित्र बनाने को निषेध किया है, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपनी बदसूरत शक्ल और विकृत शरीर को लेकर बहुत सचेत था। इसलिए उसने इस बात को प्राथमिकता दी कि लोग उसके रूप की बजाय उसके पैगामों पर अधिक तवज्जो दें। हालांकि जब परखा जाता है तो उसके पैगाम उसके रूप से भी अधिक बदसूरत प्रतीत होते हैं। एक चित्र हजार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। अतिकायता विकार एक्रोमेगलिटी से पीड़ित व्यक्ति वो था। हमारे पास इसके पक्के ठोस सबूत हैं। तो बहुत सारी हदीसें हैं, सही हदीस, सही मुस्लिम और कुरान की काफी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जिसमें मोहम्मद का वर्णन है और उसमें इस बात के पक्के सबूत ये स्पष्ट हो जाता है कि वो शारीरिक रूप से एक्रोमेगली नाम की एक असामान्य बीमारी से पीड़ित थे। पेशेवर पहलवान 1903 से लेकर 1955 तक एक जीवित रहे हैं पहलवान मॉरिस टिलेंस। ये बीमारी जो है वो सामान्य नहीं है, ये बहुत रेयर डिसीज है, बहुत कम लोगों में होती है। तो वो बहुत एक्रोमेगली से पीड़ित इंसान थे। उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। इस पहलवान की बात हो रही है मायरोस टिलेंस की। उसमें जो उनकी तस्वीरें हैं ये सारे की सारी चीजें मोहम्मद से मिलती हैं, जैसे कि बहुत चौड़ा जबड़ा, नाक और माथे की हड्डियां बड़ी हो जाना। तो इसीलिए उन्होंने अपनी तस्वीर बनाने का विरोध किया और कहा कि मेरे चित्र ना बनाए जाए, मेरे पैगाम पर ध्यान दिया जाए। देखिए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना जो बुक है, ये बुक अली सीना नाम की व्यक्ति ने, जो कि ईरान में रहने वाले शिया समुदाय से थे, उन्होंने बचपन में मोहम्मद और अल्लाह के रसूल और इस्लाम को बहुत फॉलो किया बाकी लोगों की तरह। लेकिन जब उन्हें कुछ डाउट हुआ कि ये जो शिक्षाएं हैं, दूसरों को मार देना या नॉन बिलीवर्स को मार देना, काफिरों को मार देना, ये कैसे, अगर कोई दुनिया में बेस्ट इंसान है और कह रहा है कि यही जो है मुझे ईश्वर ने संदेश वाहक बनाया है, तो वो इतनी इतनी गलत चीजें क्यों बोलेगा कि जो मुझे नहीं मानता है उसे मार दो। तो जब उन्हें डाउट क्रिएट हुआ, उनके दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ, तो उन्होंने इन चीजों की पड़ताल करनी शुरू की और हदीसों, कुरान और इन सब से मिला के इनका जो मानसिक वृत्त चित्र बनाया है इस किताब में। तो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं कि आप कुरान पढ़िए। कुरान भी पढ़ा जाएगा, इस चैनल पे मैं आपको कुरान भी पढ़कर बताऊंगी, वक्त आने दीजिए। अभी तो ये चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ये सर्कुलर लॉजिक चलता है, ये अंधानुकरण, ये ब्रेन वॉशिंग इतनी बचपन से इनके दिमाग में भर दी गई है कि आप मोहम्मद के खिलाफ कुछ नहीं बोलिए, आप उनको शिक्षाओं को अंतिम सत्य मानिए और उन्होंने ही बताया कि ये दुनिया कैसी है, जबकि इसमें इतनी अनसाइंटिफिक बातें भी हैं, जैसे कि चपटी धरती का होना, छोटी बच्ची से विवाह करना और उससे शारीरिक संबंध बनाना, जो कि एक रेप हुआ। इन्होंने एक के बाद एक कितने कबीलों पर हमला करके वहां की औरतों के साथ बलात्कार किया। तो ये सारी चीजें कुरान में, हदीस में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें उनका रेफरेंस भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो सर्कुलर लॉजिक है कि अगर आपको कोई कहेगा कि जैसे मुझे कहते हैं कि आप कुरान पढ़िए, तो कुरान पढ़ लिया जाएगा, तो वो कहेंगे अरबिक भाषा में पढ़िए, जबकि उसके जो ट्रांसलेशन है वो मौजूद हैं, जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है वो मौजूद है, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबके जो मुस्लिम्स हैं वो फॉलो करते हैं। ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मौजूद है हिंदी का और इन्हीं के लेखकों द्वारा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई से मैं लिख रही हूँ या कोई और लिख रहा है। इन्हीं के लेखकों में जो मुस्लिम साहित्यकार होते हैं उन्हीं के द्वारा ट्रांसलेटेड कॉपीज मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ लो और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन कर लो तो ये कहते हैं कि आप अरबिक पढ़ लो, कि ये वाला गलत लिखा है। तो अगर आप अरेबिक पढ़ लो, जो लोग अरेबिक पढ़ सकते हैं उन्होंने भी इस्लाम के बारे में बहुत कुछ चीजें इस तरह से निकाली हैं कि ये एक कल्ट है, ये एक मजहब है, ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब मुसलमान ये मानते हैं कि एक अल्लाह है, अल्लाह का फरिश्ता है जिब्राइल। जिब्राइल ने मोहम्मद को शिक्षा दी और वो शिक्षा कुरान में है। और मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे जो कि एक मीडिएटर थे भगवान अल्लाह के और हमारे बीच में। लेकिन मोहम्मद ने काफिरों को मारो,
उनकी औरतों को लूटो, उनका सामान लूट लो, उनका धन लूट लो। इसके अलावा जो कुछ भी कुरान में कहा है वो सारी चीजें पहले से ही बाइबल और तोरा में मौजूद थी। तो यानी कि उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो उन्हें जानकारी मिली हो। इसमें बहुत सारी अनसाइंटिफिक चीजें भी हैं, जैसे सूरज के बारे में कहा गया है कि वो एक मैले पानी की एक गर्त में डूब गया, और धरती चपटी है, और 7 आसमान हैं, और 7वें आसमान के ऊपर एक लोहे की किताब है जिस किताब में कुरान उसमें लिखी है, और मैं यहाँ पे ये नीचे बता रहा हूँ। तो ये एक अनसाइंटिफिक चीजें हैं, इन चीजों को जानने की जरूरत है। और आपको इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मूर्ख व्यक्ति आपको आधे घंटे में इतने क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जिसका जवाब आप पूरी उम्र ना दे पाए, क्योंकि उसे क्वेश्चंस ही पूछने हैं, उसे आंसर नहीं ढूंढने। तो मुसलमान इस तरह से जीते हैं कि वो जिस चीज को मान रहे हैं उस पर तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ना ही उस पर खुद क्वेश्चन करेंगे, उसमें तो कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इन चीजों को पता लग के आपको बताता है तो वो उस पर क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तुम्हें क्या पता, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ ली तो कहेंगे अरबिक सीख लो। अब जिन्होंने अरबिक सीखी है, अरबिक सीखे हुए लोग भी नॉन मुस्लिम या एक्स मुस्लिम हुए जा रहे हैं, तो कहेंगे कि नहीं, इन्हें नहीं पता, इससे सीख, उससे पूछो, इससे पूछो। तो ये इस तरह की चीजें हैं। अब इसके रीजन क्या होता है? पहला रीजन तो ये है कि ये लोग बचपन से ही इतना ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वही अंतिम सत्य है, चाहे वो चीजें नॉन साइंटिफिक हो, इलॉजिकल हो, इमोरल हो, अनएथिकल हो, मतलब बहुत ही घटिया भी हो तो भी इन्हें ये बात मानना है। दूसरी बात ये है कि ईगो इश्यू भी बहुत है। अभी किसी व्यक्ति को अगर पूरा जीवन बीत जाने के बाद ये पता चले कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा था, तो वो इस बात को स्वीकार करते समय उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है। अब इस चीज से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अबू बकर, जो कि मोहम्मद के पहले अनुयायी बने थे, उनके खदीजा की धन दौलत से जो प्रभावित होकर उनकी प्रथम पत्नी खदीजा की धन दौलत से प्रभावित होकर अबू बकर नाम का एक व्यक्ति इनका अनुयायी बना था। वो व्यक्ति चढ़कर बांगे देता था और मोहम्मद की तारीफें करता था, और कुरान की आयतें पढ़ता था। जो जो भी कुछ मोहम्मद ने करा वो करता था। वो उनकी मतलब बहुत जोर शोर से प्रचार करता था। उस व्यक्ति ने अपना धन दौलत और अपनी बुद्धि सब कुछ इस मोहम्मद के चरणों में गिरवी रख दी। अब मोहम्मद ने जब उसकी बेटी आयशा, जो कि केवल 6 वर्ष की थी, उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा, तो वो विरोध भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो जो है वो इतना हर्ट हुई कि मैं तो अभी तक इतनी बांगे दे रहा था इस व्यक्ति के पक्ष में, अब मैं दुनिया को जाके क्या बोलूं कि मुझे मूर्ख बनाया गया है और ये कोई अल्लाह का पैगंबर नहीं हो सकता जो छोटी बच्ची से संबंध बनाना चाहे। तो इसमें आयतें भी आपको मिल जाएंगी जिसमें अबू बकर मोहम्मद से कह रहा है कि उसकी बेटी को कम से कम 9 वर्ष का हो जाने दिया जाए। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपना सब कुछ इस पर दे चुके होते हैं, तो वो पीछे नहीं हट सकते, उनकी ईगो उन्हें हर्ट कर रही होती है। जैसे ही भारत के मुसलमान और पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मुगलों के वंशज नहीं है। जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर अखंड भारत पर हमला किया था, वो अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे। वो गधे घोड़ों पर बैठकर जो आए हैं वो अकेले पुरुष ही आए हैं, और उन्होंने यहाँ की महिलाओं को लूटा है। और यहाँ की महिलाओं को लूट कर, यहाँ के सामान को लूट कर, यहाँ के पैसे के लूट कर, तलवार के दम पर पुरुषों को और बलात्कार के दम पर महिलाओं को मुसलमान बनाया गया है। तो ये वो चीज ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अपने आप को तुर्कों का, मुगलों का, मुगलों को मंगोल भी कहा जाता है, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, तुर्कों का, अफगानियों का, अरबों का वंशज समझते हैं। भारतीय समझते ही नहीं, क्योंकि जब वो भारतीय अपने आप को मान लेंगे तो उन्हें ये मानना पड़ेगा कि उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में घुसाया गया है। और ये कोई मजहब है ही नहीं, ये कोई माफ कीजिएगा, ये कोई धर्म है ही नहीं, ये तो एक कल्ट है जो लोकल लोगों के लिए, वहां के लोगों की सत्ता पर काबिज करने के लिए था। मोहम्मद ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये इतने साल तक ये स्कैम चल जाएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो ये इस्लामिस्ट हैं, जो
इन चीजों को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि ये किला ढह है, ये झूठ और नहीं चल पाएगा। पता नहीं कितनी सदी तक और ये चलेगा, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं। वो डिसलाइक्स बहुत कर रहे हैं, तो अगर आप देखते हैं तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।